रेशम देख, तुषार तो फौजी बन गया। तुझे कोई दूसरा काम नहीं मिला क्या? एक्सक्यूज मी। अरे अगर इसे काम मिल जाता तो ये फौजी थोड़ी ना बनता। सही कहा तुमने। वैसे भी इस देश में जिसे काम धंधा नहीं मिलता ना, वही फौज में जाके भर्ती हो जाता है। वरना इसकी इतनी औकात कहाँ कि ये टीचर कोई गवर्नमेंट जॉब कर सके। वैसे भी अखबार में आता रहता है 10वीं 12वीं पास के लिए डायरेक्ट सेना में भर्ती, तो इसने भी फॉर्म भर दिया होगा। एक्सक्यूज मी। अरे रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? अब इसमें गुस्सा करने वाली क्या बात है? तू एक बात बता, इस पार्टी में फैंसी ड्रेस कंपटीशन के कपड़े पहन के क्यों आया है? यहाँ पे नॉर्मल कपड़ों में भी एंट्री मिलती है। तमीज से बात करो। मैं यहाँ से सीधा ड्यूटी पे निकल रहा हूँ, इसलिए यूनिफॉर्म पहन के आया हूँ। ओके, तो चौकीदार साहब को अपनी वॉचमैन की शिफ्ट पर जाना है। अच्छा एक बात तो बता, ये चौकीदारी करके तेरे घर का खर्चा निकल जाता है? एक्सक्यूज मी, मैं कोई वॉचमैन नहीं हूँ, मैं भारतीय सेना का जवान हूँ। हाँ हाँ, वॉचमैन का हो या जवान, नाम में क्या रखा है? काम तो सेम ही है ना। अच्छा एक बात बता, कितना कमा लेता है तू ये फौजी की जॉब करके? 25,000? ज्यादा से ज्यादा 30,000। अरे उससे ज्यादा तो यहाँ का वेटर कमा लेता होगा। बातें तो तू बड़ी बड़ी करता था कि मैं ये बनूंगा वो बनूंगा, और भाई साहब बने क्या? देश के वॉचमैन। तू एक काम कर, तू ये फौजी की नौकरी छोड़ दे और ये वेटर का काम शुरू कर दे। कम से कम इस चौकीदार की नौकरी से तो ज्यादा ही कमाएगा ना। और अगर तुझे वॉचमैन गिरी का इतना ही शौक है तो हमारे इस रेस्टोरेंट में वॉचमैन की जगह खाली है। तू कहे तो तेरी सिफारिश कर दे, बोल चलेगा? देखो, अब तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। देश की रक्षा करना मेरी जॉब नहीं, मेरा फर्ज है। आई एम प्राउड ऑफ माई प्रोफेशन, इसलिए मैं उसे खुशी खुशी करता हूँ। तो मुझे तुम्हारी सिफारिश की तो कोई जरूरत नहीं है। ये देशभक्ति की बातें ना सिर्फ फिल्मों में अच्छी लगती है, रियल लाइफ में नहीं। यहाँ पर जितने भी लोग हैं ना, अपनी लाइफ में भर भर के पैसा कमा रहे हैं। तेरी तरह चंद हजार रुपए के लिए गुलामी करते नहीं फिर रहे हैं। जरा सोच, इतना सब कुछ करके भी ना तेरी कोई पर्सनल लाइफ है, ना तू अपनी फैमिली को टाइम दे पाता होगा। इससे बेटर है तू ये नौकरी छोड़ दे, हमारी बात मान ले। हाँ भाई, किसने ऑर्गेनाइज की है पार्टी? जल्दी इधर आओ और बंद करो ये सब। रेशम, पुलिस यहाँ क्यों आई है? पता नहीं, रुक मैं देखती हूँ। यस सर, आई एम ऑन लोकेशन। मैं तलाशी ले रहा हूँ सबकी। इंस्पेक्टर, पार्टी मैंने ही ऑर्गेनाइज की है, बोलिए क्या बात है? मैडम, हमें खबर मिली है इस पार्टी में गैर कानूनी तरीके से ड्रग्स की सप्लाई हुई है, इसलिए हमें इस पार्टी में मौजूद सभी लोगों की तलाशी लेनी है। सर, शायद आप मेरे पापा को नहीं जानते, वो यहाँ के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। मैडम, तुम्हारे पापा कोई भी हो, हमें ऊपर से ऑर्डर मिले हैं और हम अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। अभी मैं मेरे पापा को कॉल करती हूँ। मैडम प्लीज, कहीं ऐसा ना हो पुलिस के काम में रुकावट डालने के जुर्म में मुझे तुम्हें गिरफ्तार करना पड़े। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब, सब ठीक तो है ना? अरे कैप्टन सर, जय हिंद। सर यहाँ कैसे? मैं यहाँ अपने फ्रेंड्स की पार्टी में आया था और ये दोनों मेरी दोस्त है। एनी प्रॉब्लम? सर, हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि पार्टी में ड्रग सप्लाई हो रहे हैं, मगर अब मैं निश्चिंत हूँ क्योंकि इंडियन आर्मी के होनहार ऑफिसर जहाँ मौजूद हो वहाँ पे कोई गलत काम हो ही नहीं सकता। यू एंजॉय योर पार्टी सर। जय हिंद। क्या हुआ? देश के वॉचमैन की इज्जत देखकर आपकी बोलती क्यों बंद हो गई? बेशक इस पार्टी में काफी अमीर लोग आए हैं, लेकिन मैंने जिस नौकरी को चुना है उसमें मैंने इज्जत कमाई है, जो कितनी भी दौलत देने के बाद भी आप कमा नहीं सकते। और एक बात हमेशा याद रखना, भारतीय सेना का जवान कभी भी ये जॉब पैसों के लिए नहीं करता, क्योंकि वो भारत माँ के लिए अपने सीने पर गोली लेने को हमेशा तैयार रहता है। और उसके जाने के बाद देश के फौजी के लिए कभी जिंदगी या मौत मायने नहीं रखती, उसके लिए मायने रखता है तो सिर्फ उसका देश। लेकिन तुम जैसे लोग कभी देशभक्ति को समझ नहीं पाओगे, क्योंकि तुम इस देश पर कलंक हो। तुम जैसे लोग अपने माँ बाप की दी हुई फ्रीडम का गलत फायदा उठाते हो। अरे आजादी को पाने के लिए हमारे क्रांतिकारियों ने अपनी जान दे दी, लेकिन तुम्हें इस आजादी की कोई कीमत ही नहीं है। मुझे तो लगता है देश के हर एक नागरिक को आर्मी की ट्रेनिंग कंपलसरी कर देनी चाहिए, ताकि तुम्हें पता चले कि देशभक्ति का असली मतलब क्या होता है। आई एम सॉरी तुषार, हमने अपने पैसों के घमंड में इंडियन आर्मी तक की इंसल्ट कर दी, लेकिन हम गलत थे। अब हमें समझ आ गया है कि देश की सेना से बढ़कर कुछ भी नहीं। अगर सेना है तभी हम अपने घरों में सुकून से रह सकते हैं। आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके, तुम दोनों को अपनी गलती समझ में आ गई, मेरे लिए यही काफी है। जय हिंद।